सभी को प्रणाम। जय भारत, जय माँ भारती, जय हिंद। आइए आज एक विशेष दिवस और ये सौभाग्य कि भगवान ने, गुरु शक्ति ने, गुरु तत्व ने एक ऐसा भाव दिया कि हम सब मिलके अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस एक दिव्य स्वरूप रूप से बना सके। ये परम सौभाग्य मिला और एक ध्यान के माध्यम से अपनी भावनाओं को, हमारे हृदय में जो माँ भारती बसती है, हमारे हृदय में जो माँ भारती, जो भारत माता के प्रति प्रेम बसता है, उस प्रेम को गुरु तत्व के दिव्य सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण, उनकी आराधनीय शक्ति श्री राधा के सानिध्य में ब्रह्मांड में स्थापित कर सके और हमारे देश के एक दिव्य संत, वो एक संत हैं, वो एक ऋषि हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सके। बस ये एक भाव। तो ध्यान के माध्यम से सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। और जो लोग इसे चैनल पर देख रहे हैं उन सबसे भी प्रार्थना कि कुछ करें ना करें, 1 मिनट के लिए प्रार्थना जरूर करें। भले ही ध्यान करें ना करें, पर 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें उस संत के लिए जो अपने लिए जीता ही नहीं है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, हर एक कर्म ही गीता है। और ये लाइनें इस दिव्य चरित्र, जिन्हें हम कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके लिए एकदम परफेक्ट हैं ये लाइनें। और उनके जीवन से हम थोड़ा भी सीख सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस इस भाव के साथ जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ध्यान को आगे ले जाते हैं। ध्यान के माध्यम से जब प्रार्थना करते हैं ना, तो वो प्रार्थना कारण शरीर से कारण शरीर तक चली जाती है। बस इसी भाव के साथ नेत्र बंद करेंगे और एक दिव्य गीत को अपने अंतःकरण में अनुभव करेंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, और उसके साथ ही ध्यान चलता रहेगा। ये दिव्य धुन जो भी चल रही है, ये हमें याद दिलाती है सारे सिपाहियों की, भारत माता के हृदय हैं जो, भारत माता के कलेजे का टुकड़ा जो है, जो इस विश्व भारती के दिव्य रतन हैं, उन सब की, और उन सब का नेतृत्व करने वाले दिव्य संत ऋषि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, जो भारत माता के एक दिव्य लाल हैं, दिव्य सपूत हैं, जो भारतीय संस्कृति को आधार बनाकर, जो भारतीय तत्व दर्शन को आधार बनाकर भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत माता का गौरव है, विश्व भारती का गौरव है, विश्व वसुंधरा का जीवंत प्राण है। ऐसी उस दिव्य चेतना को नमन 100 बार है। भावना कीजिए कि हम सब कृतज्ञता भाव से गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म संरक्षण में अपने हृदय में एक जगता हुआ दिया अनुभव कर रहे हैं, एक प्रज्वलित प्रकाशित दीप, जिसकी लौ हमें भारत माता के प्रति हमारा कर्तव्य समझा रही है, अनुभव करवा रही है, और जिसकी लौ से निकलता हुआ प्रकाश मात्र प्रार्थना का भाव दे रहा है हमारे प्रधानमंत्री के लिए और हर उस सिपाही के लिए जो भारत माता के लिए बलिदान होता जा रहा है। इस देश में जाने कितने हैं जो अलग अलग रूप स्वरूप से देश को समर्पित हैं। हमारे हृदय में प्रकाशित ये लौ, इसमें मात्र प्रेम, करुणा और संवेदना के दिव्य भाव हैं। और आज संत ऋषि चेतना मोदी जी के जन्मदिन के माध्यम से
हम सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। हिमालय का दिव्य क्षेत्र, उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय, माँ वसुधा, माँ भारती, माँ धरा खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई, मानो दोनों माताओं ने मोदी जी का हाथ पकड़ा है। एक हाथ माँ धरा ने और एक हाथ माँ भारती ने, और माँ भारती और माँ धरा के हाथ से दिव्य तरंगे निकल रही हैं, जो मोदी जी का दिव्य सुरक्षा कवच है। भारत के इस सपूत को देव शक्तियों का दिव्य कवच प्राप्त है, और वो आज जन्मदिन के दिव्य अवसर पर उन्हें हिमालय के दिव्य क्षेत्र में ले जा रही हैं, ताकि उनकी पूजा, आरती, उपासना की जा सके। और इस दिव्य दृश्य का, इस दिव्य अनुभव का जीवंत हिस्सा हम सब, ये कृपा का मात्र एक पल। माँ भारती ने, माँ धरा ने अपने इस लाल का हाथ प्रेम से पकड़ा और हिमालय के मध्य में, हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर अपने इस बालक को बैठा दिया। उगते हुए सूर्य ने इनका स्वागत किया और उनकी लालिमा से इनका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर प्रकाशित हो गया। इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में आज तक जितने भी गुरु हुए हैं, जितनी भी गुरु शक्ति हुई है, जितने भी गुरु तत्व हैं, मानो वो सब यहाँ उपस्थित हो गए। सारे देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि यहाँ उपस्थित हो गए। इस ब्रह्मांड की एक एक दिव्य शक्ति यहाँ उपस्थित हो गई। इस ब्रह्मांड को जन्म देने वाली आदि शक्ति माँ गायत्री अपने दिव्य विस्तारित स्वरूप से अपने इस लाल का तिलक करने के लिए प्रकट हो गई। हम सब कृतज्ञता से नतमस्तक हो गए, और हम सब ने अपने दिल से, अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से इस दिव्य चेतना को जन्मदिन की बधाई दी। और जन्मदिन मात्र आज जन्मदिन के दिन नहीं मनाना है। ये ध्यान, ये भाव हर क्षण हृदय में होना चाहिए। हम इसे कभी भी कर सकते हैं। ये प्रेम का दिव्य कवच है जो हर भारतवासी के हृदय से निकलना चाहिए। भावना कीजिए कि हमारे हृदय में गुरु कृपा से जो दीप प्रज्वलित हुआ, उसकी तरंगे मोदी जी के चारों ओर फैलने लगी। उन्हें एक दिव्य कवच प्राप्त होने लगा, एक ऐसा कवच जिसे गुरु तत्व की इच्छा के बिना कोई भेद नहीं सकता। एक ऐसा दिव्य कवच जिस पर देव शक्तियों का संरक्षण है, देव शक्तियों का आशीर्वाद है। एक ऐसा दिव्य कवच जो स्वयं परमपिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और महाकाल की इच्छा से बन रहा है, और उनकी शक्तियां इस कवच का निर्माण कर रही हैं। मोदी जी मुस्कुराते हुए इस दिव्य देव दृश्य से आह्लादित हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं, और इन भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं, भाव से स्वीकार कर रहे हैं, मानो उनके भी अश्रु गिर पड़े। माँ भारती और माँ वसुधा का इतना प्रेम अनुभव किया कि उनके अश्रु गिर पड़े। आदि शक्ति माँ गायत्री अपने हर रूप स्वरूप से प्रकट हो गई। वही माँ काली है, वही माँ सरस्वती है, वही माँ लक्ष्मी है, वही माँ दुर्गा है, और वही प्रेम की देवी श्री राधा भी है। मानो माँ अपने हर रूप स्वरूप से आरती का थाल लेकर प्रकट हो गई। आदि शक्ति माँ गायत्री ने इस दिव्य संत को तिलक किया, चावल लगाए और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सारी देव शक्तियों ने, माँ काली ने, माँ सरस्वती ने, माँ लक्ष्मी ने आरती उतारी। और प्रेम की देवी श्री राधा ने प्रेम के फूलों की माला पहनाई और प्रेम का आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी आत्मा में प्रेम प्रेम प्रेम, दिव्य प्रेम, देह भाव से मुक्त प्रेम जन्म जन्मांतर के लिए निवास करे। यही आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड से फूल चावल बरसने लगे। जगत गुरु श्री कृष्ण
प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। महाकाल भी आनंद रास आनंद नृत्य में खो गए। परमपिता ब्रह्मा इस दिव्य देव दृश्य को देखकर आनंदित आह्लादित हो गए और हम सबके हृदय की गति बढ़ गई। हम सबका हृदय बस प्रार्थना करने लगा, जो भी आपके लिए श्रेष्ठ हो, आपके जीवन में वो सदा सदा हो। आपको गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का आशीर्वाद हर जन्म मिले। आपके जैसी चेतना को पाकर हम सब धन्य हो गए, मां धरा धन्य हो गई। आप हम सबके कृतज्ञता के इस भाव को स्वीकार करें। इस भाव से अब गायत्री मंत्र भाव रूप से वंदे माता जी की आवाज में गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि हमारे हृदय से गायत्री मंत्र के स्वर्णिम अक्षर निकलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को दिव्य कवच गुरु इच्छा से दे रहे हैं। उनका शरीर प्रकाशित हो रहा है, उल्लासित हो रहा है, आनंदित हो रहा है और देवीय योजना में वो अपनी भूमिका श्रेष्ठता से निभा रहे हैं। जो भी उनके लिए निर्धारित है वो श्रेष्ठता से करते जा रहे हैं।
ब्रह्मांड आह्लादित और आनंदित हो गया है। माँ धरा रंग बिरंगे फूल भर गई है। ये दिव्य चेतना नए प्राण से जागृत हो गई है, उत्साहित हो गई है, और हम सब बारी बारी से माननीय प्रधानमंत्री जी के चरण स्पर्श कर रहे हैं और संग संग कृतज्ञता का भाव। आपको बहुत बहुत आभार। आपने अपना संपूर्ण जीवन हम सबके लिए समर्पित किया। आपको बहुत बहुत आभार। और परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से एक ही प्रार्थना कि जो आपके लिए श्रेष्ठ हो वो घटित हो। इस देश में इतने सारे लोग हैं, हम देश के लिए कुछ कर सकें या नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सच्चे हृदय से, निश्चल मन से गुरु तत्व के सानिध्य में बैठकर हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम देश के उन वीर सिपाहियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उस प्रार्थना में कितना समय दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दिल से, अंतरात्मा से एक पुकार कर सकते हैं। और उसी के तहत आज हमारा ये परम सौभाग्य जगा कि आपके जन्मदिन पर हम दिल से, आत्मा की आवाज, आत्मा की पुकार आप तक पहुंचा सके। और पुनः हम सभी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, गुरु तत्व के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में लिखा हुआ एक भाव काव्य आपको समर्पित। एक ध्यान मोदी जी के नाम। मोदी जी का जन्मदिन चलो मिलकर मनाए सारा हिंदुस्तान, क्योंकि मोदी जी हैं भारतीय संस्कृति का प्राण। इस कलयुग में वो है माँ दुर्गा के सिंह के समान, भीतर बसता है उनके राम। हर जागृत जीवन हृदय करता है उन्हें प्रणाम। जिनके हृदय में है भारत माता के लिए प्रेम और सम्मान, वो जरूर करेंगे ये ध्यान। एक दीपक माँ धरा के सपूत के नाम। जन्मदिन तो मात्र एक बहाना है, लेकिन ये ध्यान तो कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से तो मात्र उन्हें आभार जताना है। उन्हें मिले सभी देवीय शक्तियों का आशीर्वाद। गुरु शक्ति रहे हर रूप स्वरूप से सदा उनके साथ। हर हृदय में हो उनके लिए करुणा, संवेदना का भाव। सभी उनके जीवन से कुछ सीख सकें। संकल्प का कोई विकल्प नहीं। मोदी जी जैसा इस कलिकाल में कोई हुआ नहीं। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, हर एक कर्म ही गीता है। ये भाव, ये गीत मोदी जी के जीवन पर सत्य सिद्ध होता है। इस एक ध्यान के माध्यम से जगत गुरु श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इतना अनुभव हो रहा है कि स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण और श्री राधा का प्रेम हमारे हृदय से सूक्ष्म में उनके हृदय तक जा रहा है। और यही गुरु तत्व की सभी पर कृपा और कृपा है। हमें नहीं पता इस ध्यान से का क्या परिणाम होगा, लेकिन परिणाम की यहाँ कोई नई व्यवस्था है, नई सोच है। लेकिन हमें ये पता है कि इस ध्यान में प्रेम होगा, निश्चित ही प्रेम होगा। आइए भारत माता के इस लाल के लिए प्रार्थना करें। एक प्रेम का दीपक मोदी जी के लिए हर घर में जगे। हृदय से उनके लिए प्रार्थना निकले, ताकि उस देवदूत को अनंत शक्ति सदा सदा मिले। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का दिव्य स्वप्न प्रभु इच्छा से साकार हो सके। सभी को नमन एक बार पुनः हृदय करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, और पुनः जन्मदिन की अनंत अनंत शुभकामनाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, एक दिव्य संत को। हम सभी का प्रणाम प्रणाम प्रणाम।